मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में हम लोग ने आपका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखा था। आपको बताया गया था कि कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है और पिछले क्लास में आप लोग इसको देखे होंगे। जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाएंगे, HM क्लास के चैनल में जाएंगे, वहाँ आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो में अपडेट आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस को अभी देखेंगे तो आपको इसमें पहले कक्षा अगर देख लिए होंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा बनाने में, क्योंकि उसमें फॉर्मूला को समझाए थे, कॉन्सेप्ट समझाए थे, रिलेशन स्पीड को समझाए थे और कैसे स्पीड को कैसे चेंज किया, जो बात को समझाए थे। चलिए उस बात को देखेंगे। लेकिन आज हम 4 सवाल आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं। आपका समय बचाने के लिए सवाल को पढ़ेंगे। ये सवाल स्टार्ट करने से पूर्व मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं आप जुड़ जाएँ और बेल आइकन को दबा दें साथ में। जिससे क्या होगा कि जो अपडेट मेरे पास क्लास होगा वो अपडेट वीडियो आपके पास मिलते रहे। चलिए आप पुनः क्लास स्टार्ट करने से पुनः आपसे अपील करते हैं, कॉपी कलम ले लिए, क्वेश्चन को लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन कहा जाता है, एक व्यक्ति 12 मिनट प्रति सेकंड की चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितना घंटा समय लगेगा। यहाँ पे समय निकालने के लिए पूछा गया है। एक छोटी सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम छोटा क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को बनाने के लिए कि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सिखाया जाए, एकदम हल्का सवाल सिखाया जा रहा है जिससे आपका समय बचे और सीखने की कोशिश करेंगे एकदम जनरल रूप से। कहता एक व्यक्ति 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको समय और फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना हमको समय निकालना है। तो दूरी क्या है 72 किलोमीटर और चाल क्या है 12 मीटर प्रति सेकंड। क्या इस दोनों में मैच करता है क्या? नहीं। जब मैच नहीं करता है तो क्या करेंगे, इसको पहले घंटा बनाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, इसमें 18/5 से 18/5 से याद होगा आपको, ले रहा है। अगर यहाँ पे घंटा से किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ पे कितना 18/5 से गुना करते हैं, 18 चौके 72। यहाँ पे कितना हो गया 3 1 4, यानी कि 5 बटे कितना हो गया 4 घंटा, यानी 1.1/4 घंटा, यानी 1 घंटा 15 मिनट। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, तीनों आंसर है। आप ऑप्शन को देख लेंगे, जिसके हिसाब से जो आंसर होगा आप उसको मार सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत किसी को, आपको यहाँ पे सिखाया गया था कि कैसे चेंज करना है। तो चेंज करने की बात जैसे आती है तो वहाँ पर आपसे देख सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। कहीं कोई तकलीफ, एकदम कोई तकलीफ हमको लगता नहीं है, क्योंकि आप अगर इस बात को नहीं समझे होंगे चेंज करने के लिए तो पिछला क्लास का जो वीडियो है उसको देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहता है ए ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है, कितना 1200 किलोमीटर है, 2/5 भाग जो 1200 किलोमीटर है, हवाई जहाज के द्वारा तय की गई यात्रा का 1/3 भाग, यात्रा का कितना 1/3 भाग, 3 भाग तय करता है तो शेष भाग रेलवे से तय करता है तो रेलवे द्वारा तय की दूरी निकालना है। सबसे पहले ये देखिए भाग कितना है, 1/2 भाग 1/3 भाग, दोनों को हम जोड़ लेते हैं आराम से। कितना भाग हो गया 2/5 प्लस 1/3, टोटल का दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना 15 हो गया, इधर 6 हो गया और इधर कितना 5, तो 11 बटे कितना हो गया 15। शेष कितना बचा, ये भाग तय कर चुका है, शेष कितना भाग चला 4/15। मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में को पढ़ाया था कि शेष कैसे निकालता, 15 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बटे कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है, ये भाग आपको निकालना है। एक बात ध्यान से रखिएगा कि ये 2/5 बराबर भाग बराबर मेरे पास 1200 दिया हुआ है, तो एक बराबर भाग बराबर कितना होगा 1200 गुना कितना 5/2 हो गया। इसी का हमको कितना हिस्सा निकालना है 4/15 भाग, क्योंकि जैसे 4/15 करेंगे तो ये रेल के द्वारा हो जाएगा, किसके द्वारा, रेल के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, इसको कटाना है, अच्छे से कटाना है हमको। तो यहाँ देखिए कटे 5 या 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 खत्म हो गया, ये 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया। इस प्रकार से मेरे पास 4 दूनी कितना हो गया 800 किलोमीटर की दूरी इन्होंने किससे किया था, यात्रा ट्रेन के द्वारा। क्लियर है। फिर से एक सवाल को देखेंगे और फिर से समझने की कोशिश। ये चैप्टर फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन ये दूरी निकालने की चीज़ था, तो हम सोचे आप भूल चुके होंगे, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाएं आप, उसमें देख सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर कहा था ए अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग 1200 मीटर है, सॉरी 1200 किलोमीटर है। तो 1200 किलोमीटर तो एक भाग बराबर कितना हो गया, अब इसको भाग देंगे 2 से 600, 6 गुना 5 3000, टोटल मिला के 3000 किलोमीटर हो गया। कितना हज़ार किलोमीटर होगा, 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर एक भाग हो गया, यानी पूरी यात्रा कितना था, 3000 किलोमीटर। क्लियर है, 3000 किलोमीटर निकला। फिर कहता है कि जहाज़ के द्वारा यात्रा की गई पूरी यात्रा का 1/3 भाग है द्वारा तय किया, तो शेष यात्रा रेल से करता है। तो 1/2/3 भाग पहले यात्रा करता है, और फिर कितना, जहाज के द्वारा कहता है कि एक यात्री कुल यात्रा का 2/3 भाग तय करता है, जहाज के द्वारा पूरी यात्रा का 1/3 भाग तय करता है। तो 1/3 भाग और 2/3 भाग, टोटल मेरे पास भाग कितना हो गया, यहाँ पे देखेंगे 11/15 भाग तय करता है, शेष भाग कितना बचा, 4/15 भाग। 4/15 भाग निकालना किसका, 3000 का। 3000 का 4/15 भाग निकाले कितना निकलेगा, 800 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल पे चलते हैं। एकदम क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन रखे हैं शुरुआती दौर में, कि आपको तकलीफ समझने में नहीं होगी, क्योंकि एकदम भारी क्वेश्चन रखना और बड़ा क्वेश्चन डालना आपके लिए तकलीफ हो सकता है। इसलिए सीखते क्रम से हम लोग सीखेंगे। डेली आधा घंटा की क्लास भी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे काम होते रहेगा। चलिए, क्वेश्चन अगला कहा जा रहा है, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या दिया हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 3.5 घंटा में तय करती है। कितना घंटा में, 3.5 घंटा तय करती है। तो आपको निकालना है क्या, शहर की दूरी निकालना है। इसमें दोनों शहर लिख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर दोनों शहर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन लिख दिया, पूरा क्वेश्चन छूटा था। तो दोनों शहर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए चाल कैसे था मेरे पास, 60 किलोमीटर पर आवर। आपको दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, बोलिए सभी लोग। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय क्या दिया हुआ मेरे पास, 3/7 बटे कितना हो गया, 2, कितना हुआ 23 बराबर 210 किलोमीटर। एकदम सिंपल सवाल है, आप देख रहे हैं कि 210 किलोमीटर हो गया। इसका आंसर भी आप चैट कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है बड़ी आसान से आप समझ पा रहे हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं, चलिएगा। अगला सवाल मेरे पास है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। तो उस कार को चाल कितनी बढ़ा दी जाए कि वो 3 घंटे में तय करे। कितने घंटे में तय करे। तो हमको चाल निकालना, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय। तो पहला 180 किलोमीटर दूरी था, ये भी इसको भी चलना था, कितना समय में जाना था, 4 घंटे में। दूसरा 180 किलोमीटर चलना था, इसको 3 घंटे में चलना था। ये कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें कितना चाल बढ़ा के घटा है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक बढ़ा घटा है, बड़ा है। कितना बड़ा है, प्लस 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे। 15 किलोमीटर पर आवर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चाल में 45 किलोमीटर पर आवर था, अब 15 किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो ये 60 किलोमीटर पर आवर जाएंगे, 3 घंटा में पहुंच पाएंगे। अगर आप किसी दूरी को 180 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंचते थे, अगर 3 घंटा में पहुंचना होगा तो गाड़ी का स्पीड आपको बढ़ाना होगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना होगा आपको, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को आप समझ चुके हैं, ये बहुत हल्का और बहुत आसान सवाल दिया गया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। जो कल जो कॉन्सेप्ट दिए तो उसके आधार पर इस सवाल को दिया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा बोर्ड पे हमने 4 सवाल लिखा है। इस चारों सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे चारों सवाल आपका अवसर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर 40 मिनट में, अगला 30 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में और 32 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये इसी सवाल पर आधारित होगा, ठीक है।
आपको जो मार्केट में ट्रिक दिया जाता है वो ट्रिक भी लागू रहेगा नहीं कि ट्रिक लागू के लिए नियम होता है। याद रखिए, ट्रिक लागू होता है मुख्यतः एक सवाल पर, दूसरे सवाल पर लागू नहीं होता है। लेकिन बेसिक सवाल जो होता है, बेसिक तरीका जो होता है ट्रिक पर भी, और बेसिक जो जनरल जितनी भी सवाल सब पे लागू होता है। इसलिए जब भी आपको औसत सवाल मिले तो कुल दूरी बटे क्या होगा, कुल दूरी बटे क्या होगा, कुल समय। चलिए यहाँ पे देखिए कुल दूरी मेरे पास क्या क्या दिया। सबसे पहले दूरी दिखेगा, 18 किलोमीटर दूरी यहाँ पर है, 30 किलोमीटर दूरी है, फिर 32 किलोमीटर दूरी है। इस सबको जोड़ लीजिए, 18 + 30 + 32, क्लियर है, इसको जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पे दिखेगा मेरे पास समय दिया हुआ, ये दूरी हो गया, ये समय दिखे दिया हुआ 40 मिनट, 50 मिनट और 30 मिनट। इसको जोड़िए, 40 मिनट, 30 मिनट और 50 मिनट, सॉरी 50 मिनट, 30 मिनट, ये दिया हुआ, सबको जोड़ लीजिए। सबसे पहले ऊपर जोड़ते हैं हम लोग, इसको इधर से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर 8 2 10 हो गया, 10 के शून्य छात्र में 1, 3 3 6 1 7 कितना हो गया 8, ठीक है, 80 किलोमीटर, क्लियर है। 30 30 60 हो गया, 20 80 हो गया। इधर जोड़िए, 40 90 90 20 120, 120 मिनट हुआ। घंटा बदलने के लिए कितना से भाग देंगे इसमें, 60 से भाग, 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 चला गया, कितना 2 भाग हो गया, कितना हो गया 40। तो ये इसका चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या आता है, कुल दूरी बटे क्या आता है, कुल समय। आपको याद रहेगा, कुल दूरी बटे क्या, कुल समय, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट से बहुत सा सवाल मिलेगा आपको, उस सारे सवाल को बनाना है और समझते जाना है। चलिए और सवाल पे प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, मिटा लेते ऊपर, थोड़ा सवाल होने में मदद होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सवाल अगला कहा जाता है कि ये 15 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 14 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, उसके बाद फिर कहा जाता है 21 किलोमीटर की दूरी 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सवाल में, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए जो है व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 14 किलोमीटर पर आवर की चाल, 14 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, उसके बाद 21 किलोमीटर की दूरी 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करना है। तो ये औसत चाल जैसे ज्ञात करना है तो उसके लिए देखिए ध्यान से, उसी तरह से फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय निकालना है, तो दूरी मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ 15 किलोमीटर, इसका दूरी फिर कितना दिया हुआ मेरे पास 14 किलोमीटर, इसका दूरी फिर क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से 21 किलोमीटर, ये कुल दूरी हो गया। तो क्या यहाँ समय दिया हुआ है क्या, यहाँ देखिए ये चाल दिया हुआ है, ये भी चाल दिया हुआ है, ये भी चाल दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देखिएगा चाल दिया हुआ है। समय दिया होगा, समय बराबर क्या था दूरी बटे चाल। तो समय निकाल लेते हैं पहले। तो समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा 15 बटे कितना होगा 20, पहले का समय। दूसरे का समय क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 बटे कितना होगा 10 गुना 18 बटे कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। ये हो गया इसका समय हो गया, दूसरे का समय। तीसरे का समय क्या होगा, समय, तीसरा का समय मेरे पास क्या होगा देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ मेरे पास समय तीसरे का क्या हो जाएगा 21 बटे 28, ये समय हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जो कटने लायक कटा दीजिए, नहीं कटने लायक मत कटाइए, नहीं कटेगा तो अच्छी बात है, इसको जरूर कटा लिए। 5 दूनी 10 हो गया, इधर हुआ 7, यानी कि कितना हो गया 7 बटे कितना हो गया 18। कहीं को तकलीफ़ है, हमको लगता है कहीं को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कहीं को तकलीफ़ तो नहीं है। 14 बटे 10 हो गया, 18 बटे 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है अच्छी बात है, 7 दूनी 14। चलिए बहुत अच्छी बात, कहीं को तकलीफ़ नहीं है। 10 बटे 5 मीटर है, 10 बटे 5, एक मीटर 5 हो गया इधर, 7 बचे 35, 36, 14 न है, हाँ 14 ही। चलिए दिख रही है, कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ पर। इसको किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सबको किलोमीटर पर आवर में बदलना था। तो ये 15 बटे कितना हो गया मेरे पास 20, फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 7 बटे हो जाएगा मेरे पास 14, 18 प्लस 21 बटे कितना होगा 28। इस सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिए, सभी का क्या निकालिए एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि कटने वाला सवाल तो आपको दिख नहीं रहा है। तो इसको आराम से आप एलसीएम निकाल लीजिए। किसका किसका एलसीएम निकालना, 20 का, 18 का और 28 का।
एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो गया, तो कितना 180 हो गया। 180 और 28 का निकालिएगा, 4 बार में खाएगा 7 हो गया, और ये 45 हो जाएगा। 7 से गुना 18 से कितना 26 होता है 0, 8 से 56 के 6, 50 में कितना 5 हो गया, 7 के 7 5 12, 1260। इसका एलसीएम कितना हो गया 1200, कितना हो गया 60। को तकलीफ है, एक बार चेक कीजिए कहीं को गलती तो नहीं है। 14/10 गुना यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 18/5 होगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 14/70 बहुत अच्छा है। चलिए इसको इसका भाग दे दीजिएगा, 20 बार में ज़रूर खाएगा, इसको 20 बार में खिलाएंगे ज़रूर, तो कितना होगा 15। यहाँ देखिए 20 से भाग देते हैं, 20 छक्के हो गया, 6 बार में खाएगा, और 3 6 63 बार में, देखिएगा यहाँ पे 6 और 3 63 बार में ख़त्म हो गया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो गया 63 बार में। तो 63 गुना 15 कर लेते हैं हम लोग, 15 गुना 63 थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। फिर 7 गुना कितना 18 से भाग दीजिए, 8 बार में कितना 18 7 26 से होता है, 18 7 26 से, यहाँ 18 से भाग देंगे 7 बार में 70 बार में खाएगा प्लस, इसके बाद 21, इसको भाग देंगे 28 से, 28 से भाग देंगे कितना खाएगा 45 बार में, कितने बार में 45 बार में। ऊपर में जोड़ लीजिए, 5 4 9 4 10 के 0 बचा में 1, कितना हो गया 1। उसके बाद हो गया 5 4 9 4 10 के 0 बचा में 1 1 1 2 1 3 2 4 1 5 2 3 3 1 4 1 5, 50 हो गया। चलिए ध्यान से इसको कर लेते हैं, 50 गुना 1260 बाय, चलिए इसको गुना करते हैं। देखिए नोमरिकल वाला सवाल आपके एग्जाम में आता है, नोमरिकल एकदम आराम से धीरे धीरे कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि एग्जाम में नोमरिकल का सवाल आता ही आता है, जिससे आपका दिक्कत ना हो। चलिए सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको लगता है कहीं को तकलीफ तो नहीं, बार बार हम देख रहे हैं सवाल को कि 14 किलोमीटर 14/10 10 ही है, 18 गुना 5, कन्फ्यूजन बार बार लग रहा था यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45 के 5 15 चौके 90 और 4 94, 94 हो गया प्लस, इधर गुना कीजिए 49 हो गया 0, 21 45 का 45 के 5 बचत में कितना 4 हुआ, कितना हो गया 4 होगा। उसके बाद 45 90 4 94। चलिए कोई तकलीफ किसी को, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं। 20 से भाग दिए तो 6 बार में 3 63 और 45 है। चलिए अच्छी बात है, 45 चौके 180 7, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 5 5 10 के 0 बचा में 1 हो गया, 4 और 9 4 13, 13 4 17 7 17 1 18, देखिए 9 4 18 1 17 हो गया, 17 1 18 हो गया, 18 के 8 बचा में 1। उसके बाद देखिए 9 9 18, 18 1 19, 19 4 23 बाय, ऊपर में होगा 5 0, उसके बाद आपका 1 2 6 0 0 जो ख़त्म कर लीजिए। चलिए अब ये कितना रखाएगा, चलिए कुछ कटने वाला है, ज़रूर कटने वाला है, 2 से कटेगा, 2 से कटा दीजिए या गुना करके भाग ही दे दीजिए, सबसे अच्छा जो आंसर आएगा देखिए यहाँ पर आ जाएगा आराम से। चलिए इसको भाग करके आंसर निकालिएगा सभी लोग। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 6 3 और ये हो जाएगा आपके पास 2 1 9। चलिए 17 7 19वां से होता है ना, 17 7 19वां से, इस 17 बार में खाएगा और 9 बार में खाएगा, 9 से 63। चलिए इधर हो जाएगा कितना 450 22 17, 7 दूनी 34, 7 51 7 दूनी 34 होगा, 7 34 कितना होगा 34 होगा, बचा 1 और इधर होगा 1 0 110 हुआ। फिर 17 50 से 17 चौके 72 से, 17 चौके 72 से 102, बचा कितना 8, 10 में लग दीजिए, 17 चौके 17 85, 17 चौके 34, 17 चौके 68 हो जाएगा 4, यानी 26 पॉइंट कितना होगा 4, 26 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। ये 26.4 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। नोमरिकल आप देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत, एग्जाम में इसी टाइप से नोमरिकल आपको मिलता है तो आप उसको सोल्यूशन करेंगे इसी विधि के द्वारा। आपको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम लगाने के लिए हमको समझाने के लिए काम किए थे, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे सवाल को। सबसे पहले सवाल को आप देखेंगे कि सब एक राशि में है या नहीं है। 15 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, इसमें लगा समय 14 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, एवं
और 21 किलोमीटर की दूरी 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। अगर ये चाहते तो यहाँ पर से भी छोटा कर सकते थे। देखिएगा 15 और इस 14 जोड़िए और कितना मेरे पास 21 जोड़े कितना था 50। अब शॉर्ट में देखिए बनाने का नियम, इसको कटा लीजिए। देखिए ध्यान से 3 हो गया, कितना हो गया 4, 3 बटे कितना हो गया 4, 3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मेरे पास कितना है, उसके बाद उसी तरह कंडीशन मेरे पास यहाँ पर 7 बटे कितना हो गया 18, 7 बटे 18, ये कटने का नहीं है। फिर देखिए इसको कटा सकते हैं आराम से, 7 21 7 चौक 28, 3 बटे 4, 3 बटे 4। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है। अब इसको आराम से यहाँ से बना सकते हैं जिसमें आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर कटने लगा कटा लीजिए, जहाँ समय बचाने लगा बचा लीजिए और ये आपका सवाल बच जाता है। 18 चौके 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 50 गुना 72 कर देंगे, 72 हो गया। सब कैल्शियम कितना हो गया 72 ही हुआ। 4 और 18 कैल्शियम 2 बार में खाएगा, 9 बार में 9 चौक 36 होगा, सॉरी 36। इसको भाग देंगे कितना 9 27 हो गया। इसको भाग देंगे यहाँ पर 2 हो गया 14 हुआ। इधर इसको भाग देंगे कितना मेरे पास 9 27 हुआ। अब इसको आराम से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 27 27 54 हो जाएगा। ये 36 ऊपर चल ही गया, 27 से 54 हो गया और 18 देखिए सीधा बना देते हैं यहाँ पर 50 गुना 36 और 7 7 14 4 18 के 8 बचा में 1 कितना बचा 1। उसके बाद हो गया 2 2 4 1 5 1 6। आप इसको कर सकते हैं 4 से इसको खिला सकते हैं। 9 हो गया। देखिए ये ना यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 17 आता है। सेम वही चीज़ आ जाएगा जो चीज़ देखना चाहते हैं। तो जहाँ से आपको न्यूमेरिकल सस्ता पड़े वो काम आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कहीं को दिक्कत। चलिए अच्छी बात है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आंसर वही 26 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ देखिएगा। इसको भाग देते हैं 26 या 450 हुआ, 17 पचे 17 दूनी 34 हुआ, बचा कितना इसमें 11, 110 हुआ। 17 छके 72 से 707 19वास होता है, 17 छके 72 से होगा 110 है। ठीक है मेरे पास 26.4। अगला सवाल देखिएगा। कहता एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। इस सवाल देखिए एग्जाम में, बड़ा एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग अच्छे से। और वह 40 किलोमीटर पर आवर से क्या करता है वापस चले आता है। क्या आता है वापस चले आता है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर से वापस चले आता है। जितना दूर गया उतना ही दूर आया है। यानी कि अगर x किलोमीटर गया होगा फिर x किलोमीटर वापस आया होगा। अगर x किलोमीटर गया होगा और x किलोमीटर क्या वापस आया होगा, तो x बटे मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 24 प्लस और x बटे कितना होगा मेरे पास 40। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल बराबर। इसी में ट्रिक होता है, जितना दूरी उतना होगा। ट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रिक के हिसाब से 2 × xy और x + y। ठीक है ना, समान दूरी कंडीशन होगा। तो देखिए जितना घर से ऑफिस जाता है ऑफिस से घर आता है, समान दूरी है कि नहीं। तो जब समान दूरी का फॉर्मूला उसके लिए ट्रिक हो जाता है 2 × x × y। यही कंडीशन यहाँ पर है कि आप यही काम करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ देखिएगा 40 एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे आपको। 4 से गुना करेंगे 6 हो गया, 10 हो गया। आराम से देखिएगा ये कटेगा किससे 8 से, 8 × 24 8 × 5 = 40, कितना होगा 120। एलसीएम कितना 120। इसको भाग देंगे कितना बार खाएगा 5 बार में 5x, इसको भाग में 3 8x हो गया। चलिए गुना कर लेते हैं पूरा। 2x गुना 120 बाय यहाँ पर 8x हो जाएगा। ख़त्म। चलिए टोटल मिला कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर। कहीं को तकलीफ। अब इसी चीज़ को शॉर्ट में करना था तो इसी के हिसाब से करते हैं। 2 × 24 गुना हम कितना करते हैं 40। ये दोनों जोड़िए कितना हो गया 64। 8 × 24 18 × 64 कितना हो गया 5। अब इसको गुना कर दिए 54 30 किलोमीटर। तो आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसा काम कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ट्रिक भी रख दिए और बेसिक याद रखिएगा। बेसिक हमेशा याद हो। हम एक बात दोहराए थे, जब आपको चोट लगती है, ये दर्द होता है, एक नयापन प्रकार, तो आप क्या मुँह से निकालते हैं मार्क्स शब्द का। यानी मदर टोन आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए बेसिक से काम कीजिए। चलिए कोई दिक्कत किसी को। अगला सवाल क्यों चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर कहा गया सवाल में एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में
बाँट का क्रमशः, या 3 बराबर भाग में भी क्वेश्चन आएगा या 4 बराबर भाग में भी क्वेश्चन आएगा, तो इसी टाइप का काम करेंगे। आप देखिए 4 बराबर के लिए मार्केट में आपके पास ट्रिक जो बहुत लंबा चौड़ा ट्रिक है, 3 बराबर भाग के लिए लंबा चौड़ा ट्रिक है, लेकिन अगर बेसिक आपके पास नॉलेज है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसलिए बेसिक्स बात से बनाइएगा ज़रूर। तो 4 बराबर भागों को बांटा जाता है, तो 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 24 घंटे 72 किलोमीटर पर आवर। तो 4 लिख दीजिए, 4 बराबर भाग है तो 4 लिख दीजिए। पहला 1 बराबर भाग में गया होगा तो 18 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 बटे कितना होगा 24 होगा, फिर 1 बटे कितना होगा 36 होगा, फिर 1 बटे कितना होगा 72। सब कैल्शियम कितना हो गया 72 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको भाग दीजिए 18 चौके कितना हो गया 72, 3 2 1 बटे 4। अब आराम से देखिए बन जाता है। तो 4 गुना मेरे पास कितना 72, 4 3 7 2 9 कितना हुआ 10 हो गया। चलिए इसको गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 7 चौका 28 पॉइंट किलोमीटर पर आवर। कितना आसान समय लगा। अगर बेसिक फॉर्मूला आपको पता है तो फटाफट हो जाएगा। देखिएगा इसमें न्यूमेरिकल का आसान तरीका था, इसलिए बहुत समय कम लगा। ये पिछले सवाल में जो आप देखे होंगे, इसके पिछले सवाल में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में टाइम लगा। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में मिलता है तो आप उसको भी बताए थे शॉर्ट में कैसे करेंगे। जैसे आप देखेंगे सवाल न्यूमेरिकल बनाने में कितना ज़्यादा समय लगता था, उधर से पहले तरीका से बताएं, फिर उसमें अगर हम कटा के भाग से निकाल दिए तो हमारे पास आसान हो गया। तो आप आसान तरीका को चुने, भाग को देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पे आपका दिमाग जो है ना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है कि कैसे इसको शॉर्ट किया जाए। जो आदत आपके पास बेसिक ढंग से होगा वही लागू होगा, इसलिए बेसिक ढंग से जो बात लागू है उसको हम लोग निभाने की कोशिश करें। ये क्लियर है, 4 भागों में क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बोर्ड पर हमने 2 सवाल को लिखा है, दोनों सवाल औसत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें औसत निकालना नहीं, इसमें दूरी निकालना है और एक में चाल निकालना है। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम, इस तरह क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खासकर एसएससी में ज़्यादा। और रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आप फॉर्म भरे हुए हैं, जिसका लगभग संभवतः अगस्त के बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो उस तरह के एग्ज़ाम में इस तरह सवाल मिलेगा तो आपको उसका जवाब देना होगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन के चक्कर में पढ़ाई लिखाई एकदम बंद करके लॉकडाउन मना रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन मनाइए, लेकिन पढ़ते हुए क्रम में मनाइए। यूट्यूब पर डेली आपका मंडे से सैटरडे तक का क्लास होता है आपका 10 बजे से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग में 7:30 बजे आपका टेस्ट सीरीज चलता है, जो आप उसमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं पिछले दिन बताया था कि टेलीग्राम पर जाके आप सर्च में एसएम क्लासेस लिखेंगे, वहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और आप टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ PDF क्वेश्चन डेली आपको मिलता है। चलिए ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है उसके दुगने चाल से वापस लौट जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय। तो मेरे पास जितना दूरी गया उतना ही वापस आया, तो 1 किलोमीटर गया होगा तो 1 किलोमीटर आया होगा, तो टोटल कितना 2 किलोमीटर गया होगा। 2 कर लेंगे बाय, पहला चाल क्या था x किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल क्या था 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगना चाल से गया, तो बराबर मेरे पास कितना चाल हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, इसको आराम से कटा सकते। देखिएगा ये कितना बार में ख़त्म, 9 बार में ख़त्म हो गया। क्लियर है। चलिए इसको दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा यहाँ पे देखिएगा, दोनों का 2x हो जाएगा, 2 कितना होगा 3, यानी 1 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा मेरे पास कितना 2x कितना चला जाएगा 2x बराबर 9 होगा। 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 दूनी कितना हो गया 18। ध्यान से देखेंगे सवाल को, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, सॉरी 9 तिया कितना हो 27, आई कट जाएगा इसमें, 9 तिया कितना 27 हो गया। x बराबर मेरे पास 27 बटे कितना हो गया 2, नहीं 13.5 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी औसत एक आर से जो चाल गया था उस चाल की दूरी क्या हो गया 13 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ओर से आने वक्त क्या हो गया 27 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सिंगल पूछेगा तो घर से ऑफिस जाने में इसकी चाल कितना था 13.5 किलोमीटर पर आवर, ऑफिस से घर आने में चाल कितना होगा 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। कहीं को दिक्कत आपको एकदम दिक्कत नहीं है। अगर इसको चाहेंगे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिएगा, तो पहले 2 लिखिएगा, जो नियम है जाने आने समान दूरी है ना, तो 2x इंटू x, 2 इंटू एक्स बराबर क्या x हो जाएगा 2x 3x बराबर कितना 18। तो ये देखिए x ख़त्म हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा ये भी ख़त्म हो जाएगा मेरे पास कितना 9। तो x बराबर कितना हो गया 27 बटे 2। तो यही आंसर आपके पास आएगा। तो आप शॉर्ट से ही बना सकते हैं, बेसिक से बना लेंगे। हम तो यही कहेंगे आप बेसिक बात को याद रख लीजिए,
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। अगला सवाल को चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, ठीक है। कुल मिलाकर 40 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, कुल 40 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है, घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो हमको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। तो ये जो एक घर से ऑफिस जाएगा तो पहले x जाएगा और x आएगा, तो x बटे x हो जाएगा। फिर x बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास 18 और x बटे कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर देखेंगे 30 हो जाएगा। तो ये जो निकालेंगे क्या निकलेगा, औसत चाल। अगर औसत चाल में अगर हम टोटल कुल समय मेरे पास दिया हुआ 40, अगर उसको गुना कर देंगे कुल दूरी मेरे पास पता हो जाएगा। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x देखेंगे और दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिएगा एलसीएम निकालेंगे 18 का, यहाँ पर 6 तो 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 90, कितना होगा 90। चलिए इसको भाग देंगे कितना 5 हो जाएगा, इसको भाग देंगे कितना होगा 3, 5 3 कितना 8x हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे 2x 8x इधर कितना 90 हो जाएगा। चलिए इसको कटा लीजिए, कितना रखाएगा, एक्सेस खत्म हो गया, कितना बार 4 बार में। तो 45 में 4 से आप भाग देंगे कितना रखाएगा, देखिएगा 45 में 4 से आप भाग दे दीजिए। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक ध्यान से रखेंगे। 45 में जैसे 4 से भाग देंगे, 1 मिनट 90 हो गया, अच्छी बात है, ठीक है 90 हुआ। और x किलोमीटर की दूरी है, कुल समय, घर से ऑफिस गया तो औसत चाल निकाल लेते हैं। देखिए तुरंत निकालते, फटाक से निकाल लेते हैं। 18 गुना मेरे पास 30 है इंटू 2 है, जितना गया उतना ही वापस आया है। 18 30 मेरे पास कितना 48 हो गया। चलिए इसको भाग देते हैं, 6 18 8 48 कितना हो गया 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना 2 हो गया। तो 45 बटे कितना हो गया मेरे पास 2, 45 बटे 2 यानी कितना हो गया 2 दूनी 4 22 पॉइंट कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूरी मेरे पास हो गया। लेकिन हमको क्या नहीं औसत दूरी निकालना है। तो 42 22.5 यहाँ पर भी निकल रहा है, देखिएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर, ये औसत चाल है। एक तरीका आपको और बताएंगे जो आसान तरीका से बनेगा, लेकिन आपके दिमाग में अगर औसत था तो इस औसत के हिसाब से बनता। तो अगर इसको हम गुना कर दें कितना, इसको 45 बटे 2 ही रहने देते हैं और 40 बटे कितना करते हैं 60, ये दूरी निकालने के लिए। चलिए ये कितना हो गया 20 दूनी 40, 20 या कितना 60। तो यहाँ 2 भी ख़त्म हो गया, इधर कितना हो गया मेरे पास 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर की दूरी हो गया। 15 किलोमीटर क्या हो गया दूरी। तो 15 किलोमीटर की दूरी क्या हुआ, दोनों तरफ से आया और गया। तो घर से ऑफिस पूछा गया था हमसे, घर से ऑफिस। तो 15 से आप भाग दे देंगे 2 से, कितना हो गया 7.5, कितना हो गया 7.5। देख रहे हैं आपको बहुत लग रहा है लंबा हो गया। तो 7.5 किलोमीटर का दूरी ये गया, क्या हो गया गया। अब इसको और आसान करने के लिए देखिएगा, और इसको और आसान कैसे किया जाए, चलिए कैसे इसको और आसान किया जाए। तो मान लेते हैं कि ऑफिस से घर समय बराबर दिया आपके पास 40 मिनट। तो समय बराबर क्या, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है चाल। तो दूरी बटे चाल मेरे पास x किलोमीटर गया होगा 18 किलोमीटर पर आवर से, फिर x किलोमीटर 30 किलोमीटर, समय कितना लगा 40 मिनट, घंटा पर आवर तो 60 से भाग दे दीजिए। कहीं कोई तकलीफ है, एक लाइन से क्लियर है। दोनों कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे कितना होगा 90 हो जाएगा। 90 होगा कि नहीं होगा, इससे इसमें भाग दे दीजिए, कितना होगा मेरे पास 5 हो गया, इसमें भाग दे कितना होगा 3 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8x बराबर कितना होगा 40 बटे कितना होगा 60। इधर कटाइए 5 बार में, इधर कटाइए 30 या 90, 30 दूनी 60। चलिए इसको x बराबर निकाल लीजिए, 15 बटे कितना हो गया 2, 7.5। एकदम आसान से निकल रहा है कि नहीं, देखिएगा किलोमीटर निकल रहा है। तो आपको जैसे सहूलियत वैसा काम, अगर दिमाग में आपका औसत था तो आप औसत से बना सकते थे, यहाँ देखिए औसत से बनाए। अगर ये देखता कि कुल दूरी कितने चले, तो कुल दूरी कितना चला 15 किलोमीटर, आप डायरेक्ट औसत से निकाल सकते थे यहाँ पर से। तो आप क्या करते 2 गुना 18 और इधर कितना 30 बटे 48, अब गुना कर देते कितना 40 बटे 60, ये कुल दूरी निकल जाता। क्या निकलता है कुल दूरी। अब देखिए 30 दूनी 60 कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, छोटिया 18, छोटिया कितना हो गया 18 और यहाँ 8 छः कितना 48, यहाँ कितना हो गया 4 4 पंचे 20, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया 15, ये कुल दूरी हुआ कि नहीं हुआ। तो एक लाइन में कुल दूरी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जितना भी तरीका बताया आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज आप बहुत तरह के सवाल अच्छे से सीखे होंगे इसको अच्छे से बनाने के लिए। चलिए इसके लिए धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं क्लास को पूरी तरह से इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्लास को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से नुकसान आप ही को होगा। पूरा क्लास देखें, आधा घंटा का समय निकालिए, कीमती समय आपके लिए हम समझ रहे हैं।
कि लॉकडाउन में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पढ़ाई पे लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसलिए पूरा क्लास को देखिए। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें।